नमस्कार बच्चों। आज हम लेकर आए हैं प्रश्न नंबर 6B। ओके, तो इसका ये पहला प्रश्न है। देखो, कई दिनों से आए नहीं हैं, समस्या थी और छुट्टियाँ भी चल रही थी, इसलिए नहीं आ पाए। चलिए, अब हम इसे हल करके बताते हैं। ठीक है। किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। पहले पूरा पढ़ लीजिए। यदि अंश और हर में 5 जोड़ दें तो नई संख्या इतनी हो जाएगी, तो संख्या बताइए। ठीक है। तो किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। ठीक है। तो हर क्या है इसमें पूछा। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है कि हर क्या है ना। क्यों? क्योंकि अंश तो निकल आएगा, अंश उसके हर से 3 कम है तो अंश तो निकल आएगा, लेकिन हर क्या है? तो हर हम कुछ ना कुछ संख्या मानेंगे। वो क्या मानेंगे? चलिए मानते हैं। यहाँ लिख लीजिए, मान लीजिए माना कि हर कितना है? x। देखो, है तो नहीं, पता भी नहीं है, लेकिन मानना तो पड़ेगा क्योंकि याद करना है। ठीक है। तो माना कि हर कितना है? x। ठीक है। अंश उसके हर से 3 कम है। ठीक है। हर से 3 कम है तो अंश कितना हुआ? अंश कितना हुआ? 3 कम, यानी कि x-3। ये अंश हुआ, ये हर है। ठीक है। अच्छा, तो भिन्न क्या हुई? भिन्न क्या हुई? ये देखिए, अंश कितना है? x-3/x। ये आपकी भिन्न हुई। ठीक है। ये आपका पद हुआ। अच्छा, यदि अंश और हर में 5 जोड़ दें, अब यहाँ लिखेंगे 5 जोड़ने पर, है ना। अब देखिए, यदि हम 5 जोड़ दें, यहाँ भी 5 जोड़ दें और यहाँ भी 5 जोड़ दें, ठीक है, तो नई संख्या कितनी आ जाती? बराबर। नई संख्या कितनी आ जाती? 3/4। ये आपका सवाल का रूप बन गया। अब हम सवाल इसे बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। पहले तो रूप बनाना ही थोड़ा कठिन हो जाता है, बच्चों को समझ में नहीं आता, इस वाक्य में समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले ये समझें कि संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। तो हर क्या है? हर जो होगा उससे 3 कम कर दीजिए अंश को, ये आपकी भिन्न बन जाएगी। इस प्रकार से ये आपकी भिन्न बन जाएगी। जब भिन्न बन जाएगी तो बता रहा है 5 यदि जोड़ दें अंश और हर में, तो 5-5 हमने जोड़ दिया, तो बराबर कितना हो जाएगा? नई संख्या इतनी आ जाएगी, तो इतनी आ गई। ठीक है। तो पूछ रहा है कि संख्या बताइए, यानी कि जो x आपने माना है वो आपको संख्या बतानी है कि x आपने क्या माना है। ठीक है। चलिए देखते हैं, इसे हम हल कर लेते हैं। यहाँ रख लेते हैं फिर से 5/x+5 3/4। ठीक। देखिए, यहाँ से क्रॉस करेंगे इस प्रकार 4 लिख लीजिए, भूलते नहीं है उससे, है ना। 4/x+5 3। ठीक है। अब इसमें हम आसानी से करेंगे। 4x-4×3 = 12 प्लस 5 चौक 20 बराबर 3x+5 ठीक है। ये आया समझ में? ये कुछ नहीं किया हमने, केवल गुणा किया है ना। अब देखिए 4x है, ये है, तो ये इस पद को ये बराबर के इस साइड लाना है, तो ये माइनस में हो जाएगा। ये यहीं का यहीं है, तो इसका कुछ होना नहीं। ये पद क्या है? माइनस में हो गया, हो गया। ये इस साइड, अब ये 2 संख्याएं उस साइड जाएंगी, तो बराबर 15 जैसा का तैसा रहेगा, माइनस प्लस बदलेगा नहीं इसमें। अब ये देखिए, अब ये देख लीजिए, आप चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं। पहले इसे हल कीजिए, 20 में से 12 घटाइए। अब देखिए 20 प्लस के हैं वो 12
माइनस के हैं, तो कितना बचेगा 8। 8 किसका बचेगा, प्लस का बचेगा ना, क्योंकि संख्या प्लस की बड़ी है। ठीक, तो यहाँ आप एक, चलिए एक कड़ी और बना लेते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। 4x है, इससे हम क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाएंगे कितना बचेगा 8। किसका बचेगा, प्लस का, क्यों, क्योंकि संख्या प्लस की बड़ी है, बराबर है। इससे क्या है, समझ में आ रहा है। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए किसी प्रकार से। अब देखिए इसको उस साइड भेजेंगे, ठीक है। 4x माइनस, ये माइनस का हो जाएगा 3x बराबर 15, ये प्लस का हो जाएगा 8। ठीक, अब देखिए इसमें से घटाएं कितना बचेगा, x बराबर, इसमें से ये घटा, ये प्लस करना है, प्लस नहीं यार, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। देखिए 4x 4 तिया 12, ठीक है, माइनस का 20, ठीक है, ये प्लस का, ये प्लस का 8 हो गया ना, ये प्लस का 8 हो गया, तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, इस साइड जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। देखिए 12, 20 में से 12 गए तो 20 संख्या प्लस की है, बड़ी है संख्या, तो इसमें से घटाएंगे, 12 घटाएंगे तो प्लस की 8 बचेगी। अब ये प्लस की 8 इस साइड जाएगी, बराबर के इस साइड जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। अब इसे हम घटाएंगे तो 7 बचेगा, तो x का मान कितना हुआ 7। अब देखिए इस भिन्न में हम ये रख देंगे, ये हमने भिन्न बनाई थी, है ना, इसमें भिन्न में रख देंगे, ठीक है। तो हमारी भिन्न क्या थी, क्या थी, x -3 अपॉन, यही थी ना। अब इसका हम x का मान रखने पर हैं, का मान रखने पर क्या होगा, x का मान रखेंगे 7 -3 अपॉन 7, क्या होगा 4/7। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। कोई डाउट, नो डाउट। चलिए अब इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस माइनस प्लस का ध्यान रखिए, सवाल में कुछ होता नहीं है विशेष, याद करने की भी ज़रूरत नहीं होती है इसमें। तो देखिए दूसरा सवाल देखते हैं, बड़ी आसानी से जो है हम इन्हें हल करेंगे। वज्र गुणनखंड विधि से करना है, वज्र है ना, गुणन, वज्र गुणन विधि, है ना। ये पहला सवाल है, 11x + 7 अपॉन 22x + 13 इक्वल टू 6/7, ठीक है। तो इसे हम हल करेंगे। अब देखिए वज्र गुणन, यानी कि वज्र गुणन तो आप जानते होंगे कि इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, है ना, ये वज्र गुणन विधि कहलाती है। तो चलो हल करते हैं इसे। देखिए 11x + 7 है ना, से इक्वल टू 22x + 13 6, है ना, इस प्रकार से रख देंगे। अब देखिए 11×7 11×7 77 एक्स, ठीक है, प्लस 77×49, 6×2 = 12, 6×2 = 12, 1 13 एक्स प्लस 13×5 = 65, 3×6 = 78, है ना। अब देखिए इसको x को, इस पद को इस साइड लाएंगे, ये x का पद है, ये भी x का पद है, इस साइड हम लाएंगे इसे, ठीक है। तो 77x - 132x, ठीक है, बराबर 78। अब इसको हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 49, है ना। इसे हम जहाँ की तहाँ, ये बराबर है, इसी साइड रहा तो ये प्लस का ही रहा,
ठीक है, ये इस साइड पहुंच गया तो ये माइनस का। देखिए समझाना बार बार इसलिए पड़ता है कि कोई नए तरीके से देख रहा है तो उसे समस्या हो सकती है। वैसे समस्या कुछ नहीं है, आप लोग साथ में पढ़ रहे हैं। चलिए इसे घटाते हैं। 132 में से घटाइए, 132 में से 77 घटा लीजिए, कितना बचेगा? 3 2 5, 8 है 5, ठीक है। इसके यहाँ से 0। चलिए 55x माइनस, है ना, 55x बराबर, इसे घटा दीजिए, कितना बचेगा? 78 और 9, इसके यहाँ से 5 2 29, ठीक है। इसे मिटा दीजिए। अब देखिए x बराबर कितना होगा? 29/55, ठीक है। इसमें देखिए आंसर शीट में कुछ हमने भी एक्सपीरियंस किया था, तो इसमें 25 आ रहा है जो कि गलत है, ठीक है। ये 55 ही है, 29/55, ठीक है, ये आपका सही है। यहाँ 25 आ रहा है वो गलत है, हमने कई बार लगाया इसे, लेकिन ये गलत है। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड देखते हैं। 4 + 7x अपॉन 6x + 2 बराबर, ठीक है, 4 + 7x अपॉन 6x + 2, ठीक है, सही है। अब देखो, अब वज्र गुणन करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो वज्र गुणन का मतलब है इसका गुणा इसमें। अच्छा देखिए एक बात और ध्यान रखिए कि सबसे पहले इस प्रकार से आए तो ये पद का गुणा इसमें कीजिए, है ना। पहले इस पद को मत रखिए, कभी कभी ये हो जाता है ना, इस पद को आपने इस तरफ रखिए, कभी कभी गड़बड़ भी हो सकती है, वैसे अधिकतर नहीं होती है और हो भी सकती है। तो सबसे पहले ये पद का, इस पद का गुणा इसमें करें, ठीक है, इसका इसमें करें, ठीक। चलिए देखते हैं। देखिए 4 + 7x12 इक्वल टू 6x + 2 11, ठीक है। देखिए 12 चौकों 48 प्लस 12 5 60 55 72 62 84 एक्स, 11 छक्का 66 एक्स प्लस 11 दूनी 22, ठीक है। अब देखिए ये एक्स का, ये पद एक्स का, तो इसको इस साइड ले आइए, 84x, ठीक है। ये इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा, 66x बराबर 22 कहीं नहीं जाएगा तो ये प्लस का प्लस रहेगा, ये 48 है, ये इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ओके। अब देखिए 84 में से 66 घटाइए, कितना बचेगा? 4 है और 4, 4 और 4 8, इसकी आंसर हाँ, इसकी आंसर जहाँ 7 बचेगा, ये 18 बचेगा, ठीक है, 18x बराबर। अब इसे घटा लीजिए तो 48 22 6, ठीक है, तो 2, कितना बचेगा? 26, ठीक। 26 काहे का बचेगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि संख्या माइनस की बड़ी है, माइनस का ध्यान रखा करो, ठीक। अच्छा इसमें प्लस की ये 84 बड़ी थी तो आपने प्लस की रख दी, ठीक है। अच्छा x बराबर कितना हो जाएगा? -26/18। अब देख लीजिए इससे, इसमें कुछ कट रहा है, कट रहा है तो काट दीजिए, 2 से काट देंगे हम, 13/9, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, ओके। ये सेकंड वाले का है, बहुत सरल था। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।
अब इसका ये सेकंड का एक और बचा है, इसे भी बता देते हैं। देखिए, पौने 4 और 3/4 इक्वल टू 9 + 8x अपॉन 2x + 6। ठीक है, तो इसमें वज्र गुणन करेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि ये संख्या पहले आ गई, ये इस साइड होने थी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सबसे पहले यहाँ गुणा कीजिए, इसका इस यहाँ गुणा कीजिए। ठीक है, तो डायरेक्ट हम गुणा कर लेते हैं। तो 6x प्लस 6 18 है ना, बराबर इसका गुणा करेंगे 9 चौको 36 प्लस 8 चौको 32x। ओके, अब देखिए ये x है, ये x है, इस साइड लाइए। 6x ये माइनस का हो जाएगा 32। ठीक है, x बराबर ये 36 किसी का नहीं होगा, जैसा का तैसा रहेगा, प्लस का है प्लस का ही रहेगा। अब देखिए ये 18 है, इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा। ओके, तो इसमें से ये घटा दीजिए, कितना बचेगा? इसमें से ये घटाएंगे, ये बचेगा 26। ये बचेगा 6 6 दूनी 12 26 बचेगा 26x बराबर, ये माइनस का बचेगा, ध्यान रखना ये माइनस का बचेगा क्योंकि संख्या माइनस की बड़ी है। ठीक है, इसे हम घटाएंगे, कितना बचेगा? 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, सीधा सीधा 18 बचेगा है। अब देखिए 26 नहीं, x बराबर रख लेते हैं, -x बराबर कितना होगा? 18/26। तो -x बराबर कितना होगा? इसे हम काट देंगे तो ये जो है कट जाएगा 9 और 13। ठीक है, अब x बराबर क्या होगा? ये माइनस है, इस साइड लग जाएगा 9/13। ये आपका आंसर होगा। ठीक, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। अभी चैप्टर चल रहा है, कोई दिक्कत हो तो वो हम समझा देंगे आगे। चलिए ये देखिए, ये तीसरा था इसका, ये प्रश्न समाप्त हुआ। अब ये देखिए लास्ट प्रश्न है, इसे हम देख लेते हैं गौर से। अब देखिए इसमें हम पढ़ के सुना देते। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। भिन्न का हर, ये तीसरा है, भिन्न का हर कितना है? उसके अंश से 3 अधिक है ना। अंश और हर में 5 जोड़ते हैं, अंश और हर में 5 यदि जोड़ दें, प्लस कर दें, तो भिन्न कितनी हो जाएगी? भिन्न कितनी हो जाएगी? 4/5 जोड़ दें तो उसका मान 4/5 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसे हम बना लेते हैं। किसी भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। देखिए किसी भिन्न का हर, तो देख रहे हैं कि हर तो पता है कि अंश यदि पता चल जाएगा तो हर उसमें से 3 हम घटा देंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो हमें अंश देखना है, अंश कितना है? अंश से 3 अधिक है, तो हमने माना कि अंश हमारा कितना है? x। ठीक है, अंश हमारा कितना है? x। अब देखिए हर उसके अंश से 3 अधिक है, तो हर कितना है? हर कितना है? x + 3। ठीक है, ये 3 अधिक हो गया, कोई डाउट? तो भिन्न कितनी हुई? भिन्न क्या हुई? x/x + 3, ये आपकी भिन्न हुई। ठीक है, अब देखिए सवाल कह रहा है यदि अंश और हर में 5 जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं x/x + 3, अंश ये है तो इसमें 5 जोड़ देते हैं, इसमें 5 जोड़ देते हैं। अब कह रहा है कि ये भिन्न
इतनी प्राप्त होती है हमें 4/5। तो भिन्न बताइए, हैं मान बताइए। तो इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसे हल करते हैं। अब देखिए इसे हल करते हैं वज्र गुणनखंड विधि। सबसे पहले यदि आपने ये चीज़ ये पॉइंट समझ लिया तो सवाल लग गया, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। समझने की बात है, यदि ये पॉइंट आपने ये भिन्न कायदे से बना ली तो सवाल लग गया समझ, ठीक है। अच्छा देखिए इसे करते हैं 5x प्लस 25 बराबर 4x प्लस 4×12 प्लस 5×20, ठीक है। ये हमने कुछ नहीं किया, गुणा किया है। तो ये 4x है, इस साइड लाइए, 5x माइनस ये माइनस की हो जाएगी 4x, है ना, बराबर। देखिए इसको इसको हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 12 और 20, कितना हो जाएगा 12 20 32। अब देखिए इस साइड आएगा ये 25, तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब घटा देते हैं तो क्या बचेगा इसमें x बराबर, इसमें बचेगा 7, ठीक है। तो यही हमारा मान हुआ। अब हम इस भिन्न में इसका मान रख लेते हैं, ठीक है। तो इस भिन्न में x का मान रखने पर, ठीक है। तो क्या थी x प्लस 3 ये थी ना, इसका मान हमें निकालना था। क्या हो जाएगा इसका मान 7 प्लस 7 प्लस 3 कितना होगा 7/10, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। कोई डाउट? चलो ये प्रश्नावली तो समाप्त हुई। कल फिर मिलेंगे, रोज़ मिलेंगे। देखिए कुछ दिनों से हम अब्सेंट थे और छुट्टियां भी चल रही थी तो हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज से हम रोज़ आएंगे, प्रतिदिन आएंगे और आपको गणित समय से पढ़ाएंगे। समय से पहले हम आपको इस गणित का पूर्ण करा देंगे, ठीक है। चलिए कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।